नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सैनी और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में परफेक्ट टेंसेस को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, परफेक्ट टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और तीनों टेंसेस को हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम वन बाय वन सारे टेंसेस। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हम वर्तमान पूर्ण काल भी कहते हैं। इसे हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इस टेंस में जो एक्शन होती है वो पूरी हो जाती है, ऐसा शो किया जाता है। तो आइए सबसे पहले इस टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में आएगा हैज या फिर हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर आने वाला है ऑब्जेक्ट। तो सिंपल स्ट्रक्चर है। आइए सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, कैसे सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है, एक वचन रहता है, जैसे ही, सी, इट, नेम, तो उसके साथ हमें लगाना है हैज, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद यदि हमारा सब्जेक्ट रहता है आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं, ये बहुवचन सब्जेक्ट हैं ये। तो यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहता है, बहुवचन रहता है, तो उसके साथ हमें हमेशा हैव लगाना होता है। चलिए मेन वर्ब पे आते हैं। परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। ये बात आप हमेशा याद रखें कि कोई सा भी परफेक्ट टेंस क्यों ना हो, हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। तो ये सिंपल कंडीशन थी। उसके बाद फिर आती है, चलिए हम देखते हैं इसकी पहचान। हिंदी के लास्ट में यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर चुका हूँ आता है, इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो 100% परफेक्ट टेंस है। इसके अलावा लिया है या फिर दिया है शब्द भी आते हैं, ये भी पहचान होती है परफेक्ट टेंस की। तो आइए देखते हैं हम कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ किया जाता है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट, ऐसी एक्शन, ऐसा कार्य जो कि पास्ट टेंस में शुरू हुआ, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, कोई ऐसा कार्य जो कि हाल ही में पूर्ण हुआ हो, ऐसी कंडीशन के लिए भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। आगे देखते हैं, टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्सपीरियंस, भूतकाल का कोई अनुभव शेयर करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। तो हमने देखा कि हमने किस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। बहुत इजी कंडीशन है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। आइए चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ताकि हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कैसे किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल हियर, मैं अपना काम कर चुका हूँ। क्योंकि आई जो बहुवचन है, आई के साथ हमने हैव लगाया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तुम फूल तोड़ चुके हो, यू हैव प्लग्ड फ्लावर्स, वह कपड़े धो चुकी है, शी हैज वॉश्ड क्लॉथ्स, उसने पत्र लिख लिया है, ही हैज रिटन अ लेटर। अब इसमें हम देखें यहाँ पर कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ऐसे वर्ड आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो एक्शन है वो पूरी हो रही है, यानी चुका वर्ड जिससे आ रहा है, मतलब काम जो है, जो चालू हुआ था वो खत्म हो गया। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है। चलिए हम अब अगला वीडियो देख लेते हैं, जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण भूतकाल, जिसे हम पास्ट प्रीसीडिंग टेंस भी कहते हैं। इसमें कोई काम हुआ है परंतु भूतकाल में। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, जो कि बहुत इजी है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी हेड,
और फिर लगना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की कंडीशन देख लेते हैं। हम जानते हैं सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन। इस टेंस में क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो इतनी समस्या नहीं जाएगी। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ही, सी, इट, नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। दोनों के साथ केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आनी है और वो है हैड। और क्योंकि परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब इसकी पहचान देख लेते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में किस प्रकार के हिंदी के शब्द आएंगे। यहाँ पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, यदि इस प्रकार का वर्ड हिंदी का आता है, या फिर लिया था, दिया था, यदि ऐसे हिंदी के शब्द आते हैं सेंटेंस के लास्ट में तो इसका मतलब सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज किया जाता है इसे हम बहुत जल्दी से देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस, कोई ऐसा कार्य जो कि अभी अभी कंप्लीट हुआ है भूतकाल में कोई भी एक्शन शुरू होने से पहले, ऐसी कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं हम पतंग बना चुके थे। पहला सेंटेंस है ये, वे फल खरीद चुके थे। अब हम जो हमने पहचान बताए थे हम देख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस के आखिरी में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, कुछ ऐसे वर्ड आएगा, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो हम देखते हैं वी हैड मेड अ काइट, वे फल खरीद चुके थे। दे हैड बॉट फ्रूट्स, मम्मी मंदिर जा चुकी थी। मदर हैड गॉन टू टेम्पल, मैंने गीत गा लिया था। आई हैड संग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान भी हम समझ गए और उसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। तो ये बहुत इजी कंडीशन है जो कि हमको समझ में आ जाएगा। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस था। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी देख चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला टेंस देखते हैं। ये टेंस परफेक्ट टेंस का लास्ट टेंस है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्यकाल, जिसे हम फ्यूचर प्रीसीडिंग टेंस भी कहते हैं। और इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में लगेगा यहाँ पर शैल हैव और विल हैव। एज यूजुअल मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट टेंस है, और फिर ऑब्जेक्ट। एक बात विशेष यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम कि फ्यूचर टेंस की जब भी हम बात करेंगे उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल नहीं लगता है। इसमें पर्सन का यूज़ करते हैं हम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन यानी आई एंड वी, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो है शैल हैव। सेकंड पर्सन यानी यू, और इसके अलावा हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की जिसमें आते हैं ही, सी, इट या फिर नाम। इसके साथ हमने हमेशा विल हैव लगाना है। तो कंडीशन बहुत सिंपल है कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव लगेगा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हमने विल हैव लगाना है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ही क्योंकि हम सभी जानते हैं परफेक्ट टेंस यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए कुछ हिंदी की पहचान देख लेते हैं कि किस प्रकार का हिंदी का शब्द लगेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर लिया होगा या दिया होगा। ऐसे यदि शब्द आते हैं हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में, इसका मतलब सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। कहाँ यूज करते हैं इसका हम देखते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन और वर्क दैट प्रोबेबली विल बी कंप्लीटेड आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर। ऐसे कोई कार्य जो कि
भविष्य में पूर्ण हो चुका होगा, ऐसी कंडीशन के लिए हमने यहाँ पर लगाना होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये हमने इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें पूरे अच्छे से समझ में आ जाए कि ये इनका यूज़ कैसे करते हैं। पहला है, यहाँ पर देखते हैं हम, वे पतंग उड़ा चुके होंगे, यानी दे विल हैव फ्लॉन काइट। वह डूब चुका होगा, डूबने के लिए ड्रॉन्ड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही विल हैव ड्रॉन्ड। लंगड़े ने गालियां दी होगी, द लैम्ब विल हैव अब्यूज्ड। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। मैंने उन्हें देख लिया होगा, आई शैल हैव सीन देम। तो यहाँ पर हम सेंटेंस के आखिरी में चुके होंगे, चुका होगा, दी होगी, लिया होगा, ऐसे कुछ वर्ड आ रहे हैं। इसका मतलब सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो हमने यहाँ पर सभी टेंसेस समझ ली हैं अच्छे से। तो ये परफेक्ट टेंसेस थे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।